कुछ दिन पहले अपनी फैमिली के साथ में बैठा हुआ था, वैसे ये गेट टुगेदर थी, उसमें और भी सब आए हुए थे और पुरानी हम कुछ एल्बम्स निकाल करके देख रहे थे, मेरे बचपन की फ़ोटोज़ ये वो। तो उसमें एक फ़ोटो आई जिसको देख करके सारे हंस रहे थे, मैं भी बहुत हंसा और वहीं से एकदम से एक आइडिया आया माइंड में। वो क्या था कि देयर वाज अ फ़ोटो जब मेरा बर्थडे था, आई वाज अराउंड 6-7 ईयर्स ओल्ड, टोपी वोपी लगाई हुई थी और भी सब दोस्त थे। तो एक ग्रुप फ़ोटो होती है, मतलब एक फ़ोटोग्राफ खिंच रही थी, तो बाकी सब जो भी लोग थे वहाँ पर, बच्चे बड़े, वो सब कैमरे में देख रहे थे और मेरा ध्यान गिफ्ट्स की तरफ था कि कब ये सब बेकार की चीज़ें खत्म हो, यानी फोटो सेशन हुआ, मेरे को गिफ्ट्स खोलने को मिले। तो वहीं से एकदम से एक आइडिया आ गया, क्या एक बच्चे को गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं? अपने ऊपर रख करके देखो, जब आप छोटे थे, छोटे के अभी भी लगते होंगे, हाँ, गिफ्ट्स आ जाए, फ्री के गिफ्ट्स, मजा नहीं आता है? गिफ्ट्स में ऐसा क्या होता है, गिफ्ट में एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। तो हमको सिर्फ गिफ्ट अच्छा नहीं लगता है, सरप्राइज भी अच्छा लगता है कि फ्री में हमको सरप्राइज मिल जाए, एक थ्रिल मिल जाए थोड़ी देर का, थोड़ी देर के लिए मजा आ जाए। इस नीड को आप पूरा करो। अब सवाल उठेगा इसको कैसे पूरा करें, क्योंकि अब चैलेंज हमारे सामने दूसरा क्या आ रहा है कि बिना पैसे के करना है या कम से कम पैसे में करना है, 10-20 हज़ार रुपए के अंदर अंदर करना है। अब वो कैसे करें? देखो सिंपल है, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले अपना एक यूट्यूब पे आपने चैनल बना लिया। चैनल कितने में बनता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। फेसबुक पे पेज बना लिया, इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया, और इसका नाम वो आपके ऊपर है, आप क्या रखते हो, बट मेरे माइंड में जो नाम आ रहा है दैट कुड बी सेंटा सरप्राइज। सेंटा क्लॉज सबको पसंद है। इसमें होगा क्या, आपकी कॉस्ट कहां पे लगेगी, आपको सेंटा क्लॉज बनना है। बन जाओगे? नोट मिलेगा तो बन जाओगे, नहीं बनोगे? कितने बनने को तैयार हैं? बाकी जिनका हाथ ऊपर नहीं आ रहा उनको शर्म आ रही है सेंटा क्लॉज बनने में। अब देखो बन के होगा क्या, आपकी कॉस्ट किस में लगी? सेंटा क्लॉज बनने में। थोड़ा ढंग का, मतलब देखने में नकली सेंटा क्लॉज नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से, वो आपको किराए पे ड्रेस मिल जाती है और बैग ले लिया एक बढ़िया सा। अब आपको क्या करना है, शुरू करोगे कहीं भी अपने मिलने वाले आपके रिलेशन में या कहीं पर भी कोई बच्चे हैं जिनका कि बर्थडे आ रहा हो। अब जिस दिन उनका बर्थडे है, क्योंकि बर्थडे के दिन बच्चे एक्साइटेड होते हैं, सेंटा क्लॉज से बच्चे एक्साइटेड होते हैं, गिफ्ट से बच्चे एक्साइटेड होते हैं, इन तीनों चीजों को मिला दिया आपने। और अगर आपको खुद को सेंटा बनने में शर्म भी आ रही है तो थोड़े से पैसे खर्चोगे तो आपको मिल जाते हैं जो प्रोफेशनली इस काम को करते हैं। तो 1000-2000 रुपए दे करके आप डायरेक्शन कर सकते हो वीडियो का, जो वीडियो बनने वाली है, और कोई और है जो सेंटा क्लॉज बन सकते हैं। तो अगर हमारा 10-20 हज़ार रुपए का बजट है, उसमें से 2000 रुपए हमने किसी को दे भी दिया तो इतना कोई बहुत मेजर कॉस्ट नहीं है। जिस दिन उस बच्चे का बर्थडे है, उस दिन अगर आप वहां पर जाओ सुबह सुबह, पहले ही उनके पेरेंट्स से आपने बात कर ली है कि हम फ्री में आपके बच्चे को सरप्राइज देने वाले हैं, और उस बच्चे को सुबह सुबह म्यूजिक से उठाया जाएगा। बर्थडे वाला जो म्यूजिक, वैसे ही बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं बर्थडे वाले दिन, उसको उठाया जाएगा और उसको बोलेगा देखो तुम्हारे लिए कोई आया है, सेंटा क्लॉज आया है तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर के, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट सुनने में? और सब कुछ रियल, इसमें फेक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने फेक किया तो बेकार हो जाएगा। फेक मतलब कि आपने ऐसे किसी बच्चे को पकड़ करके जबरदस्ती इस सबको करने की, एक्टिंग करने की कोशिश करी तो बेकार है ये कॉन्सेप्ट। रियल है तो उसका मजा है। रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस अगर वो ट्रिगर हो गए और वो वीडियो में कैप्चर हो गए तो समझ जाओ कुछ कमाल का होने वाला है। सो अब देखो क्या हुआ, वहां पर आप गए और वो सेंटा क्लॉज है, वो चाहे आप हो चाहे कोई और है, पहले आपने कैमरा सेट कर दिए 2-3 कैमरा। इसके लिए आपको कोई बहुत हैवी सेटअप करने की जरूरत नहीं, अपने मोबाइल से ही कर सकते हो। मतलब 1-2 घंटे के लिए तो चाहिए, तो अपने दोस्तों से भी मोबाइल ले सकते हो, खरीदने की जरूरत नहीं। मतलब एक सेंटा पे फिक्स हो गया, एक बच्चे पे फिक्स हो गया। अब जैसे ही वो बच्चा आया तो उसके कुछ एक्सप्रेशन होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे वो एक्सप्रेशन से नहीं होंगे, क्योंकि सब कुछ रियल है, उस बच्चे को पता नहीं है, उसके लिए सरप्राइज है। और फिर आप वहां पर गए, उसको पहले विश किया, वो सेंटा क्लॉज ने उसको विश किया बच्चे को, फिर उसके सामने अपना वो जो झोला होता है उसको खोल के रख दिया कि इसमें से आप कोई भी 3 गिफ्ट निकाल सकते हो। बड़े बड़े गिफ्ट है, पैक्ड है। उस बच्चे ने 3 गिफ्ट निकाले, अब वो गिफ्ट को अनरैप कर रहा है, अनबॉक्स कर रहा है। अभी इससे पैसा कैसे कमाना है उस पर थोड़ी देर में आएंगे। यहां तक आइडिया इंटरेस्टिंग लग रहा है? इसकी वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी देखने में, नहीं लगेगी? सोचो उस बच्चे का हो सकता है वो खुशी से रोने लग जाए, या फिर वो बहुत तेज तेज हंसने लग जाए। वो क्या करेगा वो हमको नहीं पता। वो गिफ्ट्स को पकड़ ले और फिर जल्दी जल्दी खोलने लग जाए। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। कोई लड़का होगा वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, लड़की होगी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, अलग अलग चीजें होंगी वहां पर, और वही कैप्चर करने में मजा आएगा। मतलब हर बार कुछ नया हो रहा होगा, स्पॉन्टेनियस हो रहा होगा। इसमें आप अलग अलग सेगमेंट के लोगों को भी पकड़ सकते हो। जैसे ऐसा भी कर सकते हो, एक आपने किया कोई मिडिल क्लास से, कोई कर दिया थोड़ा सा हाई क्लास से, कोई कर दिया मे बी झुग्गी झोपड़ी में जाकर के। तो हर सेगमेंट में अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस आएंगे।
तो जो ऑडियंस है, जो इन वीडियोस को देखने वाले हैं लोग, उनको मजा आएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कहां से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल के आने वाला है जिसको देख करके लोगों को मजा आए, यानी यहां पर हिट हो और वो शेयर होने लग जाए, यानी वो वायरल हो जाए। सोचो आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती है, मजा आएगा नहीं आएगा देखने में, और शेयर करने में मजा आएगा नहीं आएगा। सोचो किसी गांव में हो, वहां पर एकदम से एक बच्चे के घर में सब कुछ रियल है वहां पर, और उसके रियल एक्सप्रेशंस, और ये वो खोल रहा है, पागल हो गया, भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना, हंस रहा है, या मे बी आकर के उसने गले लगा लिया सेंटा को, कुछ भी हो सकता है वहां पर, रियल है। अगर तो फेक है तो सब बेकार है। शुरू में मान लो आपने जो गिफ्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करे उसकी आप अपनी एक रेंज रख सकते हो, 1000 रुपए गिफ्ट का, कम होगा तो बच्चा एक्साइटेड ही नहीं होगा, सस्ता तो कुछ आपने पकड़ा दिया, एक लॉलीपॉप दे दी, वो बच्चा कहाँ एक्साइटेड होने वाला है, मतलब निकले तो कुछ निकले ना, थोड़ा बड़ा भी हो साइज में, कुछ इंटरेस्टिंग सा उसके अंदर से निकले। तो 1000 3000 रुपए हो गया एक बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट। वीडियो बनाने की क्या कॉस्ट लगी? कुछ भी नहीं, सीख सकते हो आप एडिटिंग कैसे करते हैं। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, जिनको यूज करके आप वीडियो एडिट कर सकते हो, या आपका कोई यार दोस्त हो जिसने कोर्स किया हो वीडियो एडिटिंग का, उसकी आप हेल्प ले सकते हो शुरू में। उसको बोलो भैया तेरे को क्रेडिट दे दूंगा, हम लोग मिल करके कर रहे हैं, तेरा तो एक तरह से प्रोजेक्ट बन रहा है, तू तो कहीं ना कहीं से सीख ही रहा है ना, साथ में तेरा ऐसे दिमाग दौड़ाओ। बिजनेस में हमेशा ये देखना होता है कि कैसे मैं अपने साथ में और लोगों को जोड़ सकता हूं, और हम मिल करके एक टीम बना सकते हैं और फिर कुछ बड़ा कर सकते हैं। सिंपल। अभी तक आपकी कॉस्ट किसमें लगी? एक वीडियो बनाने में 3000 रुपए, प्लस आना जाना ये वो भी अगर मैं कैलकुलेट कर लूं 1000 रुपए और जोड़ लो, 4000 रुपए एक वीडियो में लगी। 3 वीडियोस की कॉस्ट कितनी लगी? 12000 रुपए। सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस की। 3 वीडियोस आपने बनाई अलग अलग तरह की, एक लड़के की हो गई, एक लड़की की हो गई, एक किसी में भी रूरल एरिया में कहीं गांव में जाकर के किसी की हो गई, तीनों अलग अलग तरह की। अगर आपने एक्चुअल में इफ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी इन 3 में से एक ना एक तो वायरल हो जाएगी, एक ना एक तो चली जाएगी। हो सकता है वो यूट्यूब पे चले, हो सकता है फेसबुक पे चले, यू नेवर नो कि कहां पर क्लिक होने वाली है। 4-4 हजार रुपए हमने एडवर्टाइजिंग में लगा दिए, 4000 यूट्यूब के ऊपर, 4000 फेसबुक के ऊपर, क्योंकि आपको नहीं पता कहां ज्यादा रिस्पॉन्स आने वाला है। लेकिन एक बात बता देता हूं, अगर कंटेंट में दम होता है तो कमाल होता ही होता है। शुरू छोटे लेवल से होता है, लेकिन बड़े लेवल पे जाने में टाइम नहीं लगता है अगर कंटेंट में दम है तो। सबकी शुरुआत ऐसे ही हुई है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हुए ना सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उन्होंने तो अपनी ऐड भी नहीं करी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एडवर्टाइजिंग का भी बजट डाल दिया 4-4 हजार, और उसमें भी आपने क्या किया, इन 3 में से जो एक बेस्ट वीडियो है उसी को प्रमोट करो एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो अगर 4-4 हजार रुपए आपने लगाया तो कितने व्यूज आ जाएंगे इस पे? ऐड करोगे तो व्यूज आएंगे 100%, ऐसा नहीं हो सकता ना आए। कितने आ जाएंगे? मान लेते हैं 8000 व्यूज आए, वर्स्ट केस सिनेरियो, 4000 वहां पे, 4000 वहां पे, ये कम होते हैं क्या? मतलब 4-4 हजार बंदों ने देखा, उसमें से मान लेते हैं 10% नहीं सीरियसली देखा, 400। अब इस 400 लोगों ने जो देखा, ये कौन है? ये आपके टारगेट कस्टमर्स है। अब उस वीडियो के एंड में आप एक मैसेज दे रहे हो कि अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके घर पे आएं और आपके बच्चों को सरप्राइज दें, या आपके कोई रिलेटिव्स हैं उनके बच्चे हैं उनको हम सरप्राइज दें, अगर आप भी उनका दिन अच्छा बनाना चाहते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने हमको, तो आप हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हम आएंगे अपनी टीम के साथ में और उस बच्चे को सरप्राइज देंगे, प्लस उसकी वीडियो बनेगी जिसको हजारों लोग देखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग हुआ नहीं हुआ? कोई ना कोई तो कॉल्स आएंगी ना। कितनी आ जाएंगी 800 में से? 100 भी छोड़ो, मैं कहता हूं 8 तो आएंगी। अब आपने क्या बोला उनको? ऑनेस्टली, बड़ा क्लियर कट तरीके से कि हमारा जो मोटिव है वो बिल्कुल साफ है कि बच्चों की जिंदगी में खुशियां लेकर के आना, क्योंकि बच्चे खुश तो पेरेंट्स खुश। अब यहां पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है उसको भी हम सोच करके चलेंगे दोनों तरफ से। एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो 8000 लोगों ने देखा उसमें से 800 ने सीरियसली देखा, उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया। तो ये चीज कहां तक जा सकती है, उसकी क्या लिमिट है सोशल मीडिया पे? कोई लिमिट नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, किसी ने शेयर नहीं किया, ये भी तो हो सकता है ना। दोनों तरफ से सोच करके चलते हैं बिजनेस के अंदर, बेस्ट केस सिनेरियो एंड वर्स्ट केस सिनेरियो। किसी ने शेयर नहीं किया लेकिन सिर्फ 8 लोगों ने आपको कॉल किया, क्योंकि उन्होंने कहा यार फ्री में मेरे बच्चे को बर्थडे आ रहा है, उसको सरप्राइज मिलने वाला है, क्या जाता है। किसी लेडी ने कॉल किया था, हाँ मेरा बच्चा है, इसका इस दिन बर्थडे आ रहा है, करोगे क्या आप सरप्राइज? हाँ जी बिल्कुल आएंगे, हम तो तैयार हैं सेंटा बनने के लिए, हम तो पैदा इसीलिए हुए हैं। आपने वहां पे टाइप कर लिया उनके माँ बाप से और आपने बताया कि हम वहां करके ऐसे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट वो करने वाले हैं, सब कुछ है। उसके बाद में आपके ऊपर है आप हमको कितना डोनेट करना चाहते हैं। चार्जेस इसके 0 है। आपको लगता है कि वी हैव एडेड सम वैल्यू टू योर लाइफ, या आपके बच्चे को कुछ अच्छा लगा है, तो आप चाहे हमको 100 रुपए डोनेट करिए, चाहे कुछ मत डोनेट करिए, चाहे 1000 रुपए डोनेट करिए, आदमी कुछ ना कुछ तो देगा ही ना।
बच्चों के नाम पे तो वारी फेरी करते उनको तो नहीं पता ना गिफ्ट 3,000 रुपए की है। उनको तो ये भी लग सकता है इतनी बड़ी बड़ी है यार, कितने की होगी। जैसे शादियों में आप आइडिया नहीं लगाते, उसने हमारे यहाँ पे इतना दिया था, इतने का खाया था, 4 आए थे मेंबर्स, इतने रुपए की प्लेट हो गई, चलो 2100 रुपए कर देते हैं। ऐसे होता है नहीं होता है? हिसाब लगाते हैं ना, ऐसे ही वो लोग हिसाब लगाएंगे कि यार आए हैं बेचारे यहाँ से, ये वो करके इतने का गिफ्ट दिया है, बड़े बड़े 3 गिफ्ट दे दिए हैं, 5-6 हज़ार रुपये से कम क्या होगा, चलो दे देते हैं, 5,000 रुपये देते हैं, और खुश हो गए तो 10,000 रुपये दे देते हैं। तो यहाँ से डे 1 से आप, मैं ये नहीं कहता प्रॉफिटेबल हो गए, बेस्ट के सिनेरियो क्या है पता नहीं कहां पहुंच गए, आपका जो आइडिया है। वर्स्ट के सिनेरियो क्या है, ब्रेक इवन कर रहे हो। 3 में आपने अपना पैसा लगाया, उसके बाद में आपका पैसा नहीं लगने वाला, खर्चा तो निकल ही जाएगा। कोई पैसे देगा, कोई नहीं देगा, कोई 6,000 भी दे देगा, कोई हो सकता है 1 रुपए भी ना दे, या सिर्फ 1,000 रुपए दे। तो आप एवरेज पकड़ोगे तो 3,000 तो निकल ही जाएगा। प्लस जब उनके घर आप जाओगे, या ये 3 लोगों का जिनका आपने किया, क्या वो आगे रिकमेंड नहीं करेंगे? मे भी वहां पे जब वो गाना लगा तो थोड़ा सा उसको हंसाया, बच्चे को, बच्चे के साथ बच्चे बन करके थोड़ा डांस वांस दिखाया, ये करा वो करा, अब सेंटा तो बनी गए, अब नाचने में भी क्या रहेगा, पैसा कमाने के। देखो लाइफ में अगर कुछ भी बड़ा करना है ना, तो एक जो अपने अंदर एक शर्म होती है ना, उसको निकाल दो। हमारे इंडिया में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतनी जो बुरी हालत है लोगों की, धक्के खा रहे हैं। वो धक्के क्यों खा रहे हैं? अरे शर्म आती है काम करने में, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, समझ? ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग बिजनेस में अगर कुछ, हाँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंडिया में ज्यादा है। बाहर चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसे भी लोग होते हैं बाहर, अगर और कंट्रीज की हम बात करें, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन पार्ट टाइम पे अपनी खुद की पढ़ाई को फंड करने के लिए सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमको शर्म आती है काम करने में, सेंटा बनने में भी शर्म आ रही है, उसमें कैसी शर्म है? जब बच्चा डर गया तो सेंटा से। देखो यहाँ से एक और आइडिया आपको देता हूँ कि बच्चा अगर सेंटा से डर गया तो क्या, तो आप क्या कर सकते हो, पहले उसके पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि वो अगर बच्चा है या बच्ची है, उसका फेवरेट सुपर हीरो कौन है। वही बन करके जाओ। अब जब सेंटा भी बन गए तो स्पाइडरमैन भी बन जाओ, रहे क्या गया, निकाल दो आके करके। अब आगे बढ़े हैं। हाँ सर, गिफ्ट्स के साथ अगर केक भी सर 200-300 रुपए में अच्छा आ जाता है, केक भी कटवा दिया देन सुबह। एक्सीलेंट आइडिया, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि गिफ्ट्स के साथ साथ में एक छोटा सा केक भी अगर हम कटवा दें, 200-300 रुपए का आया था, उसमें जा क्या रहा है, वैल्यू तो ऐड हो गई ना। वो मूवमेंट्स बड़े अच्छे कैप्चर होंगे जहां पे वो केक कट रहा होगा, फिर गिफ्ट मिलेगा, केक कटने के बाद में गिफ्ट मिलेगा, कैंडल्स होगा, वो फूक के ही बुझाएंगे और कैसे बुझाएंगे। समझ रहा हूँ, आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। ऐसे सोच रहा हूँ क्या कोई और भी तरीका है कैंडल्स को बुझाने का, कहीं और से भी हवा निकलती है क्या? अब एक स्टेप और आगे बढ़े। वीडियो बन गई, सब हो गया, आगे रिकमेंडेशन चल रही है, वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं। अब आप कितनी वीडियोस अपलोड कर सकते हो, क्योंकि वीडियो बनाने का जो खर्चा है, गिफ्ट्स का खर्चा है, केक का खर्चा है, वो तो निकल रहा है डोनेशन से, ठीक है ना, तो ब्रेक इवन हो गया। तो इस काम को आप कितने टाइम तक कर सकते हो, कब तक भी कर सकते हो, खर्चा तो निकल रहा है ना। क्योंकि देखो लाइफ में कुछ भी बड़ा करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, बिजनेस में कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था, जैसे ये आइडिया माइंड में आया कि ये कंसिस्टेंट कैसे बनाया जाए, वहां से फिर इस चैरिटी के कॉन्सेप्ट को मैंने बीच में घुसाया। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आप हार जाते। 2-4 वीडियोस बनाते अपना पैसा लगा करके, उसके बाद में वहां से रिटर्न नहीं आती, आप थक करके बैठ जाते। अब अगर वो पैसा आता जा रहा है तो पहले आपने 3 बनाई, फिर ऐसे ही करके 3 और बनाई, फिर 3 और बनाई, फिर 10 बनाई, 20 बनाई, 50 भी बना सकते हो। 50 में से एक ना एक तो ऐसी होगी जिसमें एक्चुअल में कुछ कमाल का हो जाएगा, जिसमें आपने कुछ नहीं किया, उस बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया, समझे, या कोई ऐसा मूवमेंट क्रिएट हो गया, तो 50 में से एक तो वायरल हो जाएगी या नहीं होगी। अगर एक भी वायरल हो गई, उसके बाद क्या क्या हो सकता है उसका थोड़ा सा आइडिया है। फेसबुक पे जो फॉलोअर्स होंगे और यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर्स होंगे, जब वो नंबर बढ़ेगा, मान लो 1 लाख भी हो गए,
मैं अभी 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ की बात नहीं करता, 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए आपके और 1 लाख फॉलोअर्स भी हो गए फेसबुक पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा इमीडिएटली हो जाएगा, 1 साल बाद, 1 साल तक आप वीडियोस बनाते चले जा रहे हो। मान लो आपने 30-40 वीडियोस बनाई, उसमें से एक वायरल हुई, वो फैल गई, वहां से सब्सक्राइबर्स बढ़े, उनको मजा आने लग गया देखने में। और इसको देखने में सिर्फ बड़ों को मजा नहीं आएगा, बच्चों को ज्यादा मजा आएगा। अभी आप लोगों को शायद पता नहीं है यूट्यूब पे सबसे पॉपुलर कंटेंट क्या है, सबसे जो पॉपुलर चैनल्स हैं वो क्या है इंडिया में, पता है किसी को? जिसमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, राइमिंग के, बच्चों की जिंगल्स, उस पे कितने व्यूज हैं? बिलियंस में है, मिलियंस में नहीं है, बिलियंस में है। समझ रहे हो कितनी बड़ी मार्केट है? बच्चों को ये देखने में मजा आएगा या नहीं आएगा? और हर बार आप अलग अलग गिफ्ट्स दिखा रहे हो। अब ये गिफ्ट्स कहां से आएंगी? आप Amazon से या फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हो। अब सवाल उठता है वहां से क्यों खरीद रहे हैं, किसी दुकान से क्यों नहीं खरीद रहे? उसके पीछे भी एक बिजनेस मॉडल है। इन सबके एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम पता है क्या होता है? वहां पे आप एज एन एफिलिएट उनको ज्वाइन कर लोगे, तो अगर एक लिंक होगा, उस लिंक के थ्रू कोई भी उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो उस पर आपको 10 से 15% मिलेगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5% गोज अप टू 15-20%। तो हर वीडियो के एंड में आप क्या बोल रहे हो कि इस वीडियो में जो भी आपने टॉयज देखे हैं, अगर वो टॉयज आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे यहां पे लिंक दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। अगर ये वीडियोस इंटरेस्टिंग हुई और इसको लाखों बच्चे देख रहे हैं, मैं करोड़ों की तो बात ही नहीं कर रहा, चलो और बेयर मिनिमम पकड़, हजारों बच्चे भी अगर देख रहे हैं, उन हजारों में से मैं कहता हूं सिर्फ 100 बच्चे भी परचेज करते हैं एक वीडियो के थ्रू एक टॉय, तो 100 इंटू अगर आप करते हो 1000 तो कितना हुआ? 1 लाख। बेयर मिनिमम पकड़ रहे हैं ना? कोई हवा में तो बातें नहीं कर रहे ना? हाँ ठीक है, 1 लाख। उसमें से आपको कितना मिला? 10 से 15,000, 10,000 भी मान लेते हैं, तो एक वीडियो पे 10,000 रुपए आपको यहां से आ रहा है। एक महीने की अगर आप 8 वीडियोस भी बना रहे हो, 10 भी बना रहे हो, मैं कहता हूं 4 भी बना रहे हो, उसमें कितना आया? 40,000 रुपए महीने का। ये सब बेयर मिनिमम है। और सोचो अगर ये कंटेंट इंटरेस्टिंग हुआ और व्यूज पहुंच गए लाखों में, करोड़ों में, तो वहां से कितने बच्चे टॉयज खरीदेंगे? हजारों, लाखों। वहां से कितना पैसा आ सकता है? करोड़। इतनी बड़ी गेम है ये। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, जैसे ही आपका ये प्लान चल पड़ेगा, यानी कुछ सब्सक्राइबर्स आपके पास में हो जाएंगे, मैं लाखों भी नहीं बोलता, कुछ हजारों भी हो जाएंगे। मान लो आपके चैनल पे 20-30 हजार सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, फेसबुक पे 20-30 हजार फॉलोअर्स भी आ गए हैं, और ऑन एन एवरेज हर वीडियो पे 20-30 हजार 50 हजार व्यूज भी आने लग गए हैं, तो आपको स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे। आप सोचो अगर आपकी एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या आप टॉयज बेचते हो Amazon पे और फ्लिपकार्ट पे, तो आपके लिए कितना तगड़ा मार्केटिंग का चैनल है, कितने सस्ते में आपकी ऐड हो रही है। वो क्या करेंगे? वो आ करके स्पॉन्सर करेंगे कि ये टॉयज हमारे आप ले लो, मतलब आपकी जो टॉयज की कॉस्ट है वो 0 हो जाएगी। ये 3-3 हजार रुपए आपके लग रही थी ना टॉय की कॉस्ट, टॉयज और एक्सपेंसिव मिलने शुरू हो जाएंगे, कि आपको सुनने में लगेगा 5,000 का टॉय, लेकिन उनका दिमाग कैसे चलेगा कि अच्छा इस वीडियो को ऑन एन एवरेज कितने व्यूज आते हैं आपके वीडियो पे? 1 लाख आते हैं, तो मैं तो 1 लाख लोगों तक पहुंचा रहा हूं ना अपने टॉय को। 5,000 रुपए में 1 लाख लोगों तक पहुंच गया। सस्ता है महंगा है? बहुत सस्ता है। अगर 1 लाख लोगों तक उसको वैसे अपनी ऐड पहुंचानी है तो उसका हो सकता है 1-2 लाख रुपए भी लग जाएगा। यहां पे सिर्फ 5,000 रुपए में काम हो रहा है। तो अब आपके जो क्वालिटी ऑफ जो गिफ्ट्स है वो बढ़ गया। 5-5 हजार रुपए के 3 गिफ्ट हो गए ऑन एन एवरेज, कितना हो गया? 15,000 रुपए का हो गया। और ये पीछे से स्पॉन्सर्स है वो दे रहे हैं। और जैसे जैसे आपके व्यूज बढ़ते चले जाएंगे तो अब आपको 1-2 लोग अप्रोच नहीं करेंगे, सारे अप्रोच करेंगे। टॉयज की कितनी बड़ी मार्केट है, बच्चों के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी कितनी बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी, $multi-billion मार्केट। ये सब आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि आप उनके लिए सबसे सस्ता मीडियम हो मार्केटिंग करने का, एडवर्टाइजिंग करने का। अब एक्चुअल में आपको समझ आएगा एक चैनल बनने का मतलब क्या होता है। यूट्यूब चैनल सिर्फ नाम के लिए नहीं बोलते, एक्चुअल में आप एक चैनल हो। जैसे टीवी चैनल है वैसे यूट्यूब चैनल है। टीवी चैनल्स कैसे कमाते हैं? एडवर्टाइजिंग से। लोग एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं? अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो लोग आपके पास में स्पॉन्सर क्यों करेंगे उन टॉयज को? अपने टॉयज बेचने के लिए। कोई चैरिटी थोड़ी कर रहे हैं सीधी सी बात है। तो क्या वो सिर्फ स्पॉन्सर करेंगे जब आपके पास में लाखों व्यूज होंगे, या फिर वो सब आएंगे आपको अप्रोच करेंगे कि हम भी चाहते हैं कि आप हमारे भी टॉयज ले लो, हमारे भी ले लो, हमारे भी ले लो,
लेकिन आप तो लिमिटेड नंबर ऑफ वीडियोस बना रहे हो, एक महीने की 8-10 ही तो बना रहे हो, तो आप हजारों के टॉयज कैसे ले सकते हो? तो अब आप क्या कहोगे? ओके, वी विल टेक इट, बट यू विल हैव टू पे अस 1 लाख रुपीज पर टॉय। आपको क्या लगता है ये जो जितने भी टेक रिव्यूज वाले चैनल हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, पता है टेक रिव्यूज होते हैं, मोबाइल के रिव्यूज होते हैं, क्या ये मोबाइल कंपनीज उनको पैसा नहीं देती होगी? अब वो लेते हैं नहीं लेते हैं वो मुझे नहीं पता अंदर की बात, बट अगर मैं क्या एक मोबाइल कंपनी हूं और मुझे पता है मेरे इस चैनल पे आते ही जैसे ही मेरे मोबाइल का रिव्यू होने वाला है, इसको 10 लाख लोग देखने वाले हैं, तो 10 लाख में से मेरा 10,000 तो खरीदेंगे। तो एक मोबाइल पे अगर मेरा 5,000 का भी मार्जिन है, 5,000 छोड़ो 2,000 का भी मार्जिन है, तो 10,000 इंटू 2,000 कितना होता है? 2 करोड़। तो यहां तक तो दिमाग जाता ही नहीं है, चलना ही बंद हो जाता है। ये क्या है? ये मेरी सेल है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। 10,000 के मोबाइल में 2,000 का मार्जिन तो होगा। तो अगर 10,000 मोबाइल भी बिके, 10 लाख व्यूज के ऊपर नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है, तो एक तरीका है मैं टीवी पे जाकर के ऐड करूं। टीवी पे कितने की ऐड आती है? लाखों करोड़ों की। यहां पे अगर मेरे को 2 करोड़ का अपना प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो क्या मैं उस बंदे को 20 लाख दूंगा या नहीं दूंगा? क्योंकि अगर आप एक मान लो बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो अब आपके लिए चैलेंज क्या है? वो बिके कैसे? बिकेगा नहीं तो आपकी कंपनी बंद। तो वो बिकेगा कैसे? अब आप एक चैनल हो गए जिसके थ्रू वो बिकेगा। तो यहां से अगर ऑन एन एवरेज मैं कहता हूं वर्स्ट केस सिनेरियो में जैसे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, तो लाखों रुपए भी मिल सकते हैं आपको स्पॉन्सर से। उस टाइम पे फिर ये एफिलिएट भी आप बंद कर सकते हो, या फिर बेटर स्टिल इन दोनों चीजों को कंबाइन कर सकते हो। समझ गए? डबल पैसा। आई बात समझ में? कैसे नहीं आई? मैं समझाता हूं कैसे। देखो, एक तो आपको पैसा देंगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कि आपके चैनल के थ्रू वो प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है, एक तो पैसा उसका है स्पॉन्सरशिप का। अब वो किस पे डिपेंड करता है? आपके पास व्यूज कितने हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी उनका वो प्रोडक्ट है वो इन पे तो होगा ही, वेबसाइट्स पे, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो आप उनका लिंक दे रहे हो, तो ये जो एफिलिएट कमीशन आपको आ रही है, ये इनसे नहीं आ रही है, वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आ रही है। समझ गए? नहीं समझे? एक तो आपको पैसा दे रहा है वो जो टॉय कंपनी वाला है स्पॉन्सरशिप का, क्योंकि उसका प्रोडक्ट बिक रहा है। एक जो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जिनके थ्रू वो बिक रहा है, वो आपको पैसा दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से पैसा आ गया ना। तो कितना पैसा आ रहा है एक वीडियो से? 5 से 10 लाख रुपए एक वीडियो से। एक महीने की अगर आपने 4 वीडियोस भी बनाई, कितना पैसा आ गया? 20 से 40 लाख। प्लस एडवर्टाइजिंग से जो पैसा आएगा वो अलग। यूट्यूब पे आप एड्स भी तो ऑन करोगे, आप संदीप महेश्वरी थोड़ी हो। तो यहां से आने वाले 2-3 साल में, अब अगर विजन है आपके पास में, बिजनेस करने के लिए विजन चाहिए होती है, दूर की सोच चाहिए होती है, जो और लोग नहीं देख पा रहे हैं वो देखने की नजर चाहिए होती है। तो अगर इतना दूर तक आप देख पा रहे हो, 2 साल 3 साल 4 साल करते रहते हो इस काम को, करते रहते हो, तो महीने का 40-50 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। साल का 6 करोड़। शुरुआत कहां से हुई है? 20,000। 12,000 हमने वो लगाया था, प्लस 4-4 हजार एडवर्टाइजिंग में लगाया। 20,000 से शुरुआत हुई है और करोड़ों में खेल रहे हो जी। क्या करोगे इन करोड़ों रुपयों का? कुछ लोगों के तो माइंड में आ भी गया है, आ गए मेरे पास करोड़ रुपए। ऐसे नहीं आने वाले हैं। इसके लिए यू हैव टू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। ये आसान भी है बहुत और मुश्किल भी है। किसके लिए आसान है, किसके लिए मुश्किल है? इफ यू आर पैशनेट अबाउट ये करोड़ों रुपया, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। करोड़ों के लिए तो हर कोई पैशनेट है, मिल जाए बस, फटाफट से आ जाए, नोटों की बारिश होने लग जाए, महीने का 40-50 लाख रुपए आ जाए, सारी इमेजिनेशन भी आपके माइंड में बन जाएगी। फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, ये गाड़ी लूंगा, ये घर लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, व्हाटएवर, वो सब बन जाएगी। इफ यू आर पैशनेट अबाउट दिस मनी, तो बहुत मुश्किल है आपके लिए करना। बट इफ यू आर पैशनेट अबाउट दिस आइडिया कि इसमें कितना कुछ सीखने को मिलेगा, रोज नए चैलेंजेस आएंगे, उनको ओवरकम करना है, कितना मजा आने वाला है कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करने वाला हूं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इस वीडियो को लाखों लोग देखने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है सारे करेंगे?
नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, उसमें से भी कुछ होंगे जो एक्चुअल में लंबे टाइम तक करेंगे, उसमें से भी कुछ होंगे जो एक्चुअल में कुछ बड़ा कर पाएंगे, बाकी तो बीच में ही छोड़ देंगे। समझ गए? तो अब ये कब आसान है आपके लिए? मेरे लिए बहुत आसान है इसको करना, बहुत आसान, क्योंकि शर्म कुछ है नहीं। सेंटा बनना हो तो मैं तो बन करके पहुंच जाऊंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत आसान है, ऐसी चुटकियों का खेल है। क्यों आसान है? क्योंकि मेरे को ये सोच करके ही मजा आ रहा है। मेरे को किक इसमें नहीं मिल रही है कि यहां से इतना पैसा आएगा उतना आएगा, क्योंकि हो सकता है इतना पैसा ना भी आए। मैं कहता हूं 40-50 लाख रुपए ना भी आए, 40-50 हजार रुपए भी आया, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग। बच्चों की जिंदगी में खुशियां आ रही है, बच्चे खुश होंगे, बच्चों के कांटेक्ट में आ रहा हूं बजाय के पकाऊ लोगों के कांटेक्ट में आने के। तो काम कितना इंटरेस्टिंग है। अगर मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाए, ऐसी वीडियोस बनाते बनाते, और छोड़ो 40-50 लाख रुपए, 40-50 हजार रुपए भी मिल जाए, बुरा थोड़ी है। ऐसे सोचा जाता है। तो अगर ऐसे आप सोच करके इस काम को करोगे तो बहुत आसान है, फिर तो खेल है।